हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी क्लास 9th और 10th पर। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को जो शिवपूजन सहाय जी द्वारा लिखा गया पाठ कहानी का प्लॉट है, इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। यानी इसका संपूर्ण अर्थ जो है आज के सेशन में हम लोग करेंगे। इसके पहले क्लास में मैंने आप लोगों को जो शिवपूजन सहाय जी थे उनके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया था। तो जो लोग अगर शिवपूजन सहाय जी के बारे में नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के शिवपूजन सहाय जी के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इनसे जुड़ी हुई जो बातें थी, जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी, वो सब मैंने आपको दिया है। आज हम लोग जो इस क्लास में इनके द्वारा लिखा गया जो ये कहानी है, कहानी का प्लॉट, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये जो कहानी है इसमें बताया गया है कि एक मुंशी जी थे, ठीक ना। मैं आप लोग को थोड़ा सा लिख करके भी समझा दे रहा हूं। ऐसे मैंने पिछले क्लास में आप लोग को कहानी बताया भी था। एक मुंशी जी थे, एक मुंशी जी थे जिनके एक बड़े भाई थे। मुंशी जी के एक बड़े भाई थे, बड़े भाई थे जो क्या थे, दरोगा थे। ठीक, तो जब इनके बड़े भाई मतलब दरोगा थे तो इनको कामकाज जो है नहीं करना पड़ता था। ये ऐसो आराम से जो अपना जीवन बसर करते थे। इनका भी शादी विवाह हुआ था, तो इनके भी 4 बच्चे हुए, यानी 4 बेटे हुए, जो किसी कारणवश या मतलब कि कह सकते हैं कि जन्म हुआ, फिर कुछ समय बाद जो है इन लोगों का मृत्यु हो गया। और इनका जो बड़े भाई थे, दरोगा थे, तो इनके समय में इनका जीवन जो है ना बहुत मौज से चल रहा था। लेकिन फिर क्या होता है आगे जाके कि जब इनके बड़े भाई का निधन हो जाता है, इनके बड़े भाई नहीं रहते हैं, तो इनके बड़े भाई के जाने के बाद इनका जीवन जो है अब कष्टमय हो जाता है। यानी गरीबी से गुजरने लगता है। ये अपने समय में कुछ किए नहीं थे, तो गरीबी में इनका जो है, गरीबी में जीवन बसर होने लगता है। तब तक उसी बीच में क्या होता है कि इनके घर पर इन्हीं की एक बेटी का जन्म हो जाता है। इन्हीं की बेटी का जन्म हो जाता है और वो गरीबी में जन्म ली रहती है, जिससे उसका नाम ये क्या रखते हैं, भगजोगनी रख देते हैं। भगजोगनी रख देते हैं, जो कि गरीबी में इनका जन्म हुआ था इनकी बेटी का, तो इसलिए भगजोगनी उसका नाम रख देते हैं। ये भी जो है क्या करती है, सुंदर दिखती है, लेकिन अब गरीबी है तो फटा सुथरा कपड़ा पहनती है, बाल ऐसे ही बिखरे रहते हैं, लेकिन ये सुंदर दिखती है। और जब ये मतलब कि थोड़ी बड़ी हो जाती है तो मुंशी जी को चिंता होता है इसका विवाह शादी करने का। लोग दहेज ले रहे थे, इनके पास रुपया पैसा नहीं था, खाने तक के लिए पैसा नहीं था। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी बेटी का विवाह एक वृद्ध व्यक्ति से करते हैं, जिसका विवाह पहले से हो गया रहता है। ठीक, जिसका विवाह पहले से हो गया रहता है और इसका एक खुद का बेटा भी रहता है। तो वृद्ध से विवाह कर देते हैं अपनी बेटी का छोटी उम्र में ही। और जब विवाह हो जाता है तो विवाह के कुछ समय बाद ये वृद्ध व्यक्ति जो है मर जाता है, वृद्ध व्यक्ति चला जाता है ऊपर। तो फिर अब इसकी बेटी विधवा हो जाती है। तो विधवा हो इसलिए फिर जब ये बेटी थोड़ी सी बड़ी थी तब इसका विवाह हुआ, और जब ये बालिग होने लगती है तो उस समय ये वृद्ध का जो है निधन हो जाता है। तो क्या होता है कि फिर इस वृद्ध का जो पहले का एक बेटा रहता है, ठीक ना, एक बेटा, उससे फिर इसका क्या होता है, भगजोगनी का विवाह हो जाता है। यानी अपने सौतेले बेटे से इसका शादी हो जाता है। तो इसमें दहेज को लेकर के, दहेज प्रथा को लेकर के, और जो बाल विवाह से जुड़ी हुई चीजें हैं, जानकारियां, उसको यहाँ पर लेखक ने उजागर किया, उसको बताया है। तो यही कहानी है, इसी कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस कहानी को पहले से पढ़ लिए होंगे। तो यही हमारा कहानी का प्लॉट जो है, पाठ है। थोड़ा सा स्पीड में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, अपने जानकारियों को लेते हुए चलेंगे। कहा जा रहा है कि मैं कहानी लेखक नहीं हूं, कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए, और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूं, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूं। आशा है कि इस प्लॉट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। मतलब जो शिवपूजन सहाय है, इस कहानी की शुरुआत करने से पहले वो बताते हैं कि मैं कोई जो है ना बड़ा लेखक नहीं है, मैं कहानी लेखक नहीं हूँ,
मैं मतलब कि कहानियां नहीं लिखता हूं, जैसे और भी लेखक हैं बड़ी बड़ी कहानियां, अच्छी अच्छी कहानियां लिखते हैं, लेकिन शिवपूजन सहाय कह रहे हैं कि मैं कोई कहानी लेखक नहीं हूँ। कहानी लिखने योग्य जो है ना, मेरे में क्या है, प्रतिभा नहीं है, मेरे में वैसा योग्यता नहीं है जैसे लोग कहानी लिखते हैं, लेखक कहानी लिखते हैं। लेकिन वो इतना बताते हैं कि मैं एक ऐसे प्लॉट को बता रहा हूं या एक ऐसे प्लॉट को लिख रहा हूं जिससे जो कहानी लिखने वाले जो लोग हैं या कलाविद लोग हैं, उनको जो है ना अपनी कहानी लिखने का या कह सकते हैं कि अपनी जो इमारत खड़ी करने का इस पर मौका उनको मिल जाएगा, ये वो बताते हैं। फिर कहते हैं आगे क्या चीज, तो कहते हैं कि मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम बड़ा गंवारू है, सुनकर आप घिनाएंगे। वहां एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे, अब वह इस संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था, अनमिल आखर, अर्थ न जापू, इसलिए उसे साहित्यकारों के सामने बताने से हिचकिचाता हूं। खैर, उनके एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है, उसका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूंकि उसके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी, इसलिए उसका एक काल्पनिक नाम रख लेना जरूरी है। मान लीजिए उसका नाम भगजोगनी है। मतलब लेखक जो है यहाँ पर इस कहानी की शुरुआत में ये बताते हैं कि मेरा जो गांव है, उस गांव से मतलब कि थोड़ी सी दूर पर जो है एक छोटा सा गांव भी है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि बताते हैं कि वो गांव का नाम बड़ा क्या है, गंवारू है। वहां पर एक मुंशी जी रहते थे, बूढ़े मुंशी जी, जो अब नहीं है, अब उनका निधन हो गया है। अब मुंशी जी का क्या नाम है, ये भी नाम जो है लेखक नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं लूंगा तो लोग क्या करेंगे, हंस पड़ेंगे। उनका नाम क्या है, बड़ा ही विचित्र सा है। ठीक, अनमिल आखर, अर्थ न जापू, ये कह के वो संबोधित किए हैं। तो इसलिए जो साहित्यकार लोग हैं वो लोग जो इनका नाम नहीं लेते, मुंशी जी कह के इनको पुकारते हैं। और उन्हीं की जो एक बेटी है, जो कि बताते हैं कि अभी भी मौजूद है, और उसका नाम जो है कहते हैं कि जाने दीजिए, आप लोग सुनिएगा तो हंस पड़िएगा। तो ये कहानी उसी पर हमको बताना है, तो इसलिए मैं उसका नाम क्या रख दे रहा हूं, भगजोगनी रख दे रहा हूं। देहात की घटना है, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। खैर बढ़िए, मतलब वो कहते हैं कि भगजोगनी जो है एक तरह का देहाती नाम है, और ये कहानी जो एक देहाती गांव की है, देहात के गांव की है, तो इसलिए इसका नाम यही रखना सही है। फिर कहते हैं कि मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। मैंने बताया भी कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, एक दरोगा थे उस जमाने में, जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्म शास्त्रों के मर्म जानने वालों की है। इसलिए उर्दूदांत लोग ही ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब का ये कहानी है, जब का ये घटना है, उस समय में जो दरोगा बने थे मुंशी जी के बड़े भाई, उस समय ज्यादा लोग जो है पढ़े लिखे नहीं होते थे कि इस पद पर जाएं। कुछ ही गिने चुने लोग जो है उस अंग्रेज राज के जमाने में जो है ना इस तरह का पद पाते थे। तो खैर, मुंशी जी के बड़े भाई भी जो है इस पद को, इस ओहदे को पा लिए थे। और आगे जो है दरोगा जी ने 8-10 पैसे के करीमा खालिक बारी पढ़कर जितना रुपए कमाया था, उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाट कर वकील होने वाले भी नहीं कमाते हैं। मतलब यहाँ पर आज के वर्तमान समय के जो मतलब की परिस्थितियां, उसको लेकर के भी लेखक ने बताया है कि जैसे दरोगा जी अपने समय में 8-10 पैसे के जो है ना करीमा खालिक बारी, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अपने समय के जो 8-10 पैसे की जो किताबें हैं, जो पुस्तकें, उसको पढ़ करके वो दरोगा बन जाते हैं। और आज के समय में लोग जो है पढ़ते हैं, बहुत सारे रुपए खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी जो वो वकील तक भी नहीं बन पाते हैं। तो ये जो है लेखक हमें बता रहे, समझा रहे कि आज के वर्तमान की पढ़ाई और पहले की क्या थी। पहले लोग कम ही पैसा में, कम ही सोर्सेज में इतना आगे बढ़ जाते थे, और आज हमको हर चीज़ है लेकिन हम कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। फिर कहते हैं लेखक कि लेकिन दारोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप डाला। यानी कि उन्होंने जो कमाया उसको रखा नहीं। जैसे हम लोग सोचते हैं कि जो कमाते हैं, सोचते हैं कि कुछ पैसा बचा के रखे, आने वाले समय में जो है ना जो भी परेशानी हमारे जीवन में आएगा, जो भी कठिनाई आएगा, उसके लिए ये काम आएगा। लेकिन ये क्या किए, जो भी कमाते थे उसको अपने ही टाइम में जो है हम सारे पैसे को उड़ा देते थे। कहा जा रहा है कि उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी तो महज 7 रुपए की, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की। कम वक्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए।
मगर दारोगा जी ने सबको नीबुआ नून चटा दिया। इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रुकी रह गई, लेकिन आखिरी दम तक वे अफसरों के घपले न आए। यानी कि दारोगा जी के पास एक घोड़ी भी थी, एक अच्छी घोड़ी, जो अंग्रेज उस समय के थे वो इनके घोड़ी को पाना चाहते थे। तो वो इनको लालच देते थे कि तुम इस घोड़ी को मुझे दे दो, मैं तुमको जो है दरोगा से और बड़े पद पर जो है तुमको बैठा दूंगा। तो जो दरोगा जी थे वो अपनी घोड़ी को नहीं देना चाह रहे थे अंग्रेज लोगों से, मतलब कि कितना भी उनसे वो बोले, लेकिन अपने घोड़ी को नहीं दिए। इस वजह से इनका तरक्की भी नहीं हो पाया। तो यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि दरोगा जी की तरक्की रुकने का कारण क्या था? तो उनकी घोड़ी था। उनकी घोड़ी की वजह से इनका तरक्की नहीं हो पाया। जब तक थे, जीवित थे, अपने आखिरी दम तक जो है उस घोड़ी के साथ रहे, उस घोड़ी को बेचा भी नहीं। फिर कहा जा रहा है कि हर तरफ से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वे दरोगा के दरोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। तो ये चीज याद रखना है कि उनको अपनी घोड़ी से प्यार था, घोड़ी से मोहब्बत था, इसलिए वो दरोगा बने। तो दरोगा के दरोगा ही रह गए। भले वो कितने भी काबिल थे, कितने भी ईमानदार, मेहनती थे, वो बढ़ नहीं पाए आगे, वो वहीं के वहीं रुक गए। क्यों? किस वजह से? तो अपनी घोड़ी की मोहब्बत से। अगर उस घोड़ी को जो मांग रहे थे अंग्रेज अधिकारी उनको दे देते तो इनका तरक्की हो जाता। लेकिन ये चाहे कि नहीं, ये मेरी घोड़ी है, मेरे पास रहेगी, मैं ही इसका देखरेख करूंगा, भले मैं अपने पद से आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। तो इस वजह से इनका तरक्की जो है नहीं हो पाता है। फिर कहा जा रहा है किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद जो है खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जिमता। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उर्दीन हो गए, मतलब कि मुक्त हो गए। क्या हुआ कि आगे जाकर के मुंशी जी के बड़े भाई का निधन हो जाता है। तो फिर ये क्या करते हैं मुंशी जी, यानी उनके जो छोटे भाई थे दरोगा जी के, वो उनकी घोड़ी को जो है एक गोरे अफसर को जो है हाथों जो बेच देते हैं, और जो भी रकम उनको मिलता है उससे अपने बड़े भाई का जो भी ऋण था उससे वो मुक्त हो जाते हैं। अब तो इनके बड़े भाई भी नहीं है मुंशी जी के, घोड़ी भी नहीं है। अब ये करेंगे क्या मुंशी जी? इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो कहा जा रहा है कि दारोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए थे। गांजे में बढ़िया इत्र मिला करके वो पीते थे। चिल्लम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी। 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियां उड़ा जाते थे। नखूनी उतारने में तो दारोगा जी के भी वे बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था। यानी कहने का, नथुनी यहाँ पर लिखा है, ठीक ना, सॉरी हम गलत पढ़ दिए। यहाँ पर नथुनी उतारने में तो दारोगा जी के भी ये बड़े भाई थे, ये चीज लिखा हुआ है। मतलब इसमें कई सारे मुहावरा या लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है लेखक के द्वारा। तो वो कह रहे हैं लेखक कि जब इनके बड़े भाई जीवित थे तो मुंशी जी ने खूब जो है घी के दिए जलाते थे, यानी खुशी मनाते थे। कामकाज तो कुछ करते नहीं थे, अपने बड़े भाई के पैसे पर जो है पलते थे। लेकिन जब इनके बड़े भाई नहीं रहे तो अभी क्या होगा इनका? जब थे तो खूब घी के दिए जलाते थे, ऐसो मौज में रहते थे, चिल्लम पीते थे तो चिल्लम कभी इनका ठंडा नहीं होता था। खूब बढ़िया से बढ़िया जो इत्र मिला करके जो है चिल्लम पीते रहते थे, वो ठंडा नहीं हो पाता था। लेकिन अब इनके तो बड़े भाई है नहीं कि ये नाज नखरा करेंगे या फिर जो है अपना और भी शौक से जीवन जिएंगे, वो तो है नहीं। इसी बीच क्या होता है, कहा जा रहा है कि किंतु जब बहिया बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी जो है घुस गई। अब सारी अमीरी इनका क्या हो गया? इनके भाई के मरते ही खत्म हो गया। चिल्लम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। जो जीभ एक दिन बटेरों का शोरबा सुड़कती थी, अब जो है वह सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। यानी अब केवल ये सत्तू पी करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। आगे क्या होता है तो कहा जा रहा है चुपड़ी चपातियां चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। लोग साफ कहने लग गए थे, थानेदारी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। जैसे फूस जो हम लोग तापते हैं ना, तुरंत तापने के बाद खत्म हो जाता है, उसी तरह लोग बोलते हैं कि जो थानेदारी की कमाई है वो भी जो चंद दिनों में खत्म हो जाती है। तो वैसे ही हमारे मुंशी जी के साथ भी हुआ। तब आगे जाके क्या बताया गया, इसमें कहा जा रहा है कि हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को
गांव जवार के लोग भी अपनी नजरों से उतारने लगे। जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाक में मला करते थे, उन्हीं के अब अपनी रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा या कड़वा तेल भी जो है मिलना जो है मुहाल हो गया था। जैसे हम लोग कड़वा तेल शरीर पर लगाते हैं, वैसे ही कहा जा रहा है कि आज ऐसा दिन आ गया मुंशी जी का कि जैसे पहले इनके बड़े भाई थे तो इत्र अपना कपड़ों पर लगा करके छिड़क करके घुमा करते थे, लेकिन आज जो है इनको एक तेल लगाने तक की भी जो है ना इनको रुपया पैसा नहीं है कि वो तेल भी अपने शरीर पर लगा सके, रूखी सूखी देह पर लगा सके। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है। रफूगर मतलब होता है जैसे कोई भी चादर फट जाता है उसको हम लोग रफू करते हैं ना, उसको सीते हैं ना सही करने के लिए। तो वही कहा जा रहा है कि शायद किस्मत जो इनका खराब हो गया, इनका किस्मत जो फट गया है, तो उस किस्मत के चादर को सिलने के लिए भी जो है ना कोई नहीं है, रफू करने के लिए भी कोई नहीं है। फिर आगे कहा जा रहा है कि लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए, दारोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 5 लड़के हुए, पर सब के सब जो है सुबह के चिराग हो गए। मतलब इनके 4-5 लड़के हुए और सब के सब जो है क्या होते हैं, मारे जाते हैं। मतलब किसी कारणवश जो है, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो कुछ समय बाद उसका निधन हो जाता है, तो वैसे ही दारोगा जी के भाई के साथ भी हुआ कि मुंशी जी के भी कई सारे बेटे हुए दारोगा जी के समय में, लेकिन वो सभी लोग मर जाते हैं। और जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी तब तो कोई खाने वाला न रहा, और जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा, तब कोढ़ में खाज की तरह जो है ना एक लड़की पैदा हो जाती है। यानी कि जब ये रुपया पैसा इनके पास जब था, अपने भाई के पैसों पर पल रहे थे, खूब ऐशो आराम से जी रहे थे, तो उस समय कोई इनका बच्चा जो जीवित नहीं रहा, सब मर गए। और जब ये दरिद्रता में आ गए, जब ये गरीबी में आ गए, तो उस गरीबी में क्या हुआ कि इनके घर पर एक बेटी का जन्म हो जाता है। और तारीफ यह है कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दारोगा जी की घोड़ी से कुछ कम अस्थावर नहीं थी। कहा जाता है कि सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। लेकिन युग धर्म की क्या दवा है, इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है, पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहे हैं। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष, जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते थे, मगर अब बटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकाल रहे हैं। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। मतलब यहाँ पर लेखक यही बताना चाह रहे हैं कि जब उनको जिंदगी ऐशो मौज में था तो लड़के ने जन्म लिया, फिर नहीं है, सत्तू पी रहे हैं, उससे अपना जीवन बसर कर रहे हैं, तो इसमें एक लड़की इनका जन्म ले लेती है। भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी, यानी जब ये जन्म ली तो उसकी माँ का निधन हो जाता है तो ये टूअर बन जाती है, और इसलिए अभागिन तो अजहद थी, इसमें शक नहीं, पर सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। आजकल वैसी सुघर लड़की किसी ने कभी नहीं देखी थी। मतलब ये कहा जा रहा है कि भगजोगनी एक गरीब परिवार में तो जन्म ली, लेकिन जन्म ली तो ऐसा नहीं था कि उसको देख करके लोग कहे कि मतलब इस टूअर हो गई है लड़की तो ये बदसूरत है, खराब है। वो भले गरीबी में जन्म ली, लेकिन वो देखने में मतलब कि सुंदर दिखती थी, तो ऐसा लगता था कि वह अंधेरे घर के दीपक के समान है जो अंधेरे घर को रोशन किए हुए है। उस तरीके की वो लड़की थी। तो उस जमाने में वैसा लड़की जो है कहीं मतलब कि देखने को नहीं मिलता था, लेकिन वो मुंशी जी के घर में वैसी लड़की जन्म लेती है। फिर कहा जा रहा है कि अभाग्यवश मैंने उसे देखा था, जिस दिन पहले पहल उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी। यानी भगजोगनी की यहाँ पर उम्र क्या बताया गया, 11-12 वर्ष बताया गया है। पर एक और उसकी अनोखी सुगराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देख करके सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। लेखक मतलब बता रहे हैं कि जब ये 11-12 वर्ष की थी तो उस समय मैंने उसको देखा, और देखा तो एक और उसकी अनोखी सुगराई हुई, मतलब कि सुगराई हुई थी, देखने में सुंदर लग रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जो उसकी दर्दनाक जो गरीबी थी उसको देख करके लेखक कहते हैं कि मैं कांप उठा। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहिद्र कवि उसे देख लेते तो उसकी लेखनी से अनायास जो है करुणा की धारा फूट निकलती, किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीबी के भयावह चित्र जो है को मेरे हृदय पट से उतार कर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके। और सच्ची घटना होने के कारण
केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रण करने की शक्ति नहीं होती, भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव के वर्णन करने में समर्थक हो। यानी लेखक मतलब ये कह रहे हैं कि मैं वैसे लेखकों की तरह नहीं हूं कि अगर इस भगजोगनी की गरीबी को देख करके वो मतलब कि अपनी लेखनी में करुणा के जो है ना धारा वो बहा दे। मैं मतलब कि मैं उतना बड़ा उस तरीके का प्रभावशाली लेखक नहीं हूँ, तो मैं बस भगजोगनी की गरीबी को देखा, उसको देख करके मेरा जो दिल जो है वो करुणा से, मेरा कलेजा जो है वो करुणा से भर गया, कांप उठा। और फिर वो लिखते हैं अपनी इस रचना में कि आह बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुए थी, जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में समर्थ था। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग की करुण जो है ना करुण कतार चितवन थी। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टिप दिया था। मतलब यहाँ पर लेखक जो है भगजोगनी को देख करके बता रहे हैं कि वो बेचारी 11-12 वर्ष की तो हो गई है, लेकिन उसके शरीर पर जितना मतलब वस्त्र होना चाहिए उतना वस्त्र नहीं है। केवल जो कमर में सिर्फ जो पतला सा चिथड़ा चादर लपेटे हुए है, ताकि अपने जो है लज्जा को जो है वो ढक सके। ये लेखक बताते हैं क्योंकि वो देखे हुए थे उनको, तो बता रहे हैं कि मतलब अपने लज्जा को ढकने के लिए केवल जो है फटा चिथड़ा जो है ना चादर ये लपेटे हुई थी, और उसके बाल भी बिखरे हुए थे क्योंकि बाल में वो अपना तेल ओल भी नहीं लगाई थी। देखने में तो सुंदर थी, लेकिन इस तरह का उसका हालत हो गया था, तो लग रहा था कि वो राक्षसी के समान है। यानी दरिद्रता जो है, दरिद्रता ने राक्षसी का रूप ले लिया था, और जो सुंदरता था या सुकुमारी का वो गला जो है क्या किया था, घोंट दिया था। तो ये चीज जो है भगजोगनी के साथ था, क्योंकि उसके पिताजी भी कमाते माते नहीं थे, पैसा रुपया था नहीं, खाने का भी लाला पड़ा हुआ था, तो घर में कुछ था नहीं, कैसे भी जीवन बसर हो रहा था इन लोगों का। तो यहाँ तक जो हम लोगों ने इस कहानी को देखा। आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस कहानी को कंप्लीट कर लेंगे। बाकी ये क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेगा हम लोग इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए। और जो नए विद्यार्थी होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, और अपने दोस्तों में भी इसको जरूर शेयर कर देंगे। धन्यवाद।